हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम 2024 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 60 तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था। प्रश्न नंबर 61 है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो या हमीर रासो? आला खंड का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। प्रश्न नंबर 62 है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। गबन, गोदान, सेवा सदन। प्रश्न नंबर 62, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गबन। ये इस गा का खा इस तरह से। प्रश्न नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र? फ्रेंड्स, प्रश्नों की व्याख्या नहीं करते हुए सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिससे कि ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। प्रश्न नंबर 63, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि जो हैं वो अमीर खुसरो जी हैं। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं पड़ती है, इसमें ये बताना है। प्रश्न नंबर 64 में इसका राइट आंसर होगा अवधी, ये पूर्वी बोली है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 65 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो अवधी भाषा में जो सिर्फ रचना करने वाले हैं वो हैं सिर्फ जायसी जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? इसकी विधा पूछी गई है। कालिदास की रचना जो है ये रघुवंशम क्या है? प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 68 है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशक कौन सा शब्द है? प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये विदेशक शब्द है बाल्टी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो तार सप्तक का जो संबंध है वो है प्रयोगवाद काव्य धारा से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो सिद्ध सामंत काल जो है वो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि प्यारा सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक या अभिनव गुप्त? प्रश्न नंबर 72, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेमेंद्र जी। प्रश्न नंबर 73 है, जो पहले कभी न हुआ हो उस वाक्यांश के लिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व, बी इसका राइट आंसर होगा 73 का। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। संशय की एक रात, इसके लेखक कौन है? संशय की एक रात, तो इसका राइट आंसर होगा नरेश मेहता। संशय की एक रात के लेखक है नरेश मेहता, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। जगदीश शब्द की सही संधि क्या होगी? प्रश्न नंबर 75, इसका राइट आंसर होगा जगत प्लस ईश, जगदीश। प्रश्न नंबर 76 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? धुआं, संध्या, धावा या भत्ता? तो संध्या जो है ये स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप क्या होगा? पितृ, पितरा, पितरे या पितारे? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पितरे। 78 देख लेते हैं। संस्कृत के किस कवि को एको रस करुण कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? कालिदास, भवभूति, माघ या भास? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अनुप्रास, यमक या श्लेष? प्रश्न नंबर यह है 79,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें श्लेष अलंकार होता है। 80 देख लेते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस परिभाषा में प्रस्तुता है? ये परिभाषा किसकी है? पंडित राथ, जगन्नाथ, आचार्य भामा या आचार्य दंडी या आचार्य विश्वनाथ? प्रश्न नंबर 80, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विश्वनाथ जी वाक्यम रसात्मकम काव्यम इसके जो प्रणेता हैं। प्रश्न नंबर 81 देख लेते हैं, नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास है? ये एक बार यूपीटेट में आया हुआ प्रश्न है। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन नंबर सी, इसमें कर्मधारय समास है। नीला है उत्पल जो। प्रश्न नंबर 82 है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? प्रश्न नंबर 82, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33। प्रश्न नंबर 83 देख लेते हैं, परमाल दासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? प्रश्न नंबर 83, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाल दासो काव्य कृति के जो कवि का नाम है वो है जगनीक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण, केशव, देव या पद्माकर? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशव दास जी को कहा जाता है। बी राइट आंसर होगा इसका प्रश्न नंबर 84 का। प्रश्न नंबर 85 है, बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया था क्या? हिंदी की पहली जीवनी, पहली आत्मकथा, पहली कहानी या पहली नाटिका? प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी की पहली आत्मकथा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 86 देख लेते हैं, उकार बहुला बोली किस प्रदेश की है? अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये छत्तीसगढ़ी प्रदेश की बोली है। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी की नहीं है? 87, इसका राइट आंसर होगा डी, विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। ये इसमें गलत है, बाकी ये तीनों इसमें सही। इनमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इनमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है और इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, खेचर का पर्याय क्या होगा? आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन भास के द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृक्षकटिकम, उर्भंगम, दूतावाक्यम या मध्यम व्यायोग? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृक्षकटिकम। प्रश्न नंबर 90 है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट, माघ, भारवी या श्रीहर्ष? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माघ के लिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 देख लेते हैं, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव, तत्सम, संकर या इनमें से सभी में? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। 92 देख लेते हैं, व्याप्त में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, यण या अयादि? 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 93 देख लेते हैं, कठपुतली में कौन सा समास है? संप्रदान, तत्पुरुष, अधिकरण या कर्म तत्पुरुष? प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध तत्पुरुष। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 है, माधव विलास इसके रचनाकार कौन है? माधव विलास के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा लल्लू लाल जी। 94 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नैमिचंद जैन या मुक्तिबोध? 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु चंद्र शर्मा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद, कामता प्रसाद, धीरेन्द्र वर्मा या किशोरीदास वाजपेयी? हिंदी शब्दानुशासन 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हिंदी शब्द ए, हेमचंद। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 97 देख लेते हैं, थोड़ा कट रहा है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य या कौशल्या बसंती ने या सूरजपाल ने? प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हिंदी साहित्य की पहली दलित आत्मकथा लिखी थी। आगे चलते हैं, 98 देख लेते हैं प्रश्न नंबर, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिप्रसाद द्विवेदी या लल्लन प्रसाद व्यास या सुदामा प्रसाद? प्रश्न नंबर 98 का राइट आंसर होगा हरिप्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 99 देख लेते हैं, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? यथार्थवादी एकांकी के जनक हिंदी में कौन है? तो ये राम कुमार वर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इसका राइट आंसर है सुदर्शन जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए।
आकर्षण किस तरह से लिखा जाता है? प्रश्न नंबर 101 में पूछा है, इसका भी राइट आंसर होगा आकर्षण इस तरह से लिखा जाता है, ये सही वर्तनी है। प्रश्न नंबर 102 है, सद्गुरु का संधि विच्छेद क्या होगा? 102 सद्गुरु का संधि विच्छेद होगा 102 का ए, सत प्लस गुरु, सद्गुरु। प्रश्न नंबर 103 है, प्राण मुखम का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका विपरीतार्थक शब्द होगा उन्मुख, प्राणुक का उन्मुख होगा। प्रश्न नंबर 4 है, लंबोदर शब्द का में कौन सा समास है? लंबा है उधर जिसका। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बहुविधि समास है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 105 है, अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें अन उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। एक मिनट, अन। प्रश्न नंबर 106 देखते हैं, यामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यामिनी का, इसका राइट आंसर है डी, निशा। 106 का डी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, गंजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? डी, एडी, एडी या जेडी? 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 108 देख लेते हैं, वक्र का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? त्रियक, चतुर्भुज, टेढ़ा या सरल? 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरल। प्रश्न नंबर 109 देखते हैं, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाढ़ी मित्रता होना, अच्छी तरह याद होना, कसकर बांधना या आपस में बांधना? 109, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छी तरह याद होना। प्रश्न नंबर 110 है, संगम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? सा, सम, संग या सम? तो संगम में सम उपसर्ग है, ये हलंत वाला। प्रश्न नंबर 111 है, डी राइट आंसर होगा 110 का। 111 है, हरिहरों में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व? ये इनमें से कोई नहीं। 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहरों में द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं, ऐधनियम में कौन सा प्रत्यय है? ऐधनियम में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 112 है, इसमें अनियर प्रत्यय है। इस संस्कृत का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 113 है, संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान के लिए, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, और इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 114 है, गोरी में कौन सा प्रत्यय है? गोरी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें डिस प्रत्यय है, ये संस्कृत का प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 115 है, वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 115 है, वह लकार जो सिर्फ वेद में पाया जाता है? तो उसमें लेट लकार है। प्रश्न नंबर 116 है, सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? टाप, चाप, डीप या नियत प्रत्यय? ये संस्कृत के प्रत्यय हैं। प्रश्न नंबर 116 का बी राइट आंसर होगा, ये चाप प्रत्यय है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 117 देख लेते हैं, खा कौन सी ध्वनि है? खा, इसमें कौन सी ध्वनि? का, खा, गा, घा जो है ये कौन सी ध्वनि? तो ये कंठ ध्वनि है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 118, ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण कौन सा है? प्रयत्न लाघव, प्रयोगाधिक्य या बालाघात या शारीरिक विभिन्नता? 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयत्न लाघव। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 119 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा रूपक नहीं है? मृक्षकटिकम, विक्रमोर्वशीयम, महावीर चरितम या 10 कुमार चरितम? 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 कुमार चरितम। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के एकादश अध्याय का नाम क्या है? तो इसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग, श्रीमद् भागवत गीता के एकादश अध्याय का नाम। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 60 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आपने 60 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।